Hi everyone, my name is Ritu and you are watching English Skills A1। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें जॉय यानी खुशी, सॉरो सरप्राइज, रिग्रेट यानी पछतावा, अप्लॉज यानी शाबाशी, एंगर यानी क्रोध जैसे भाव होते हैं। इन सेंटेंसेस में ये फीलिंग्स शो होती हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने असर्टिव सेंटेंसेस किए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने सीखे थे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य इन सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी जिनमें सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे जॉय खुशी, सौरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, रिग्रेट पछतावा, एप्लॉज शाबाशी, एंगर क्रोध प्रकट होते हैं। अब इनको बनाने के रूल्स क्या हैं? इन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा देते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। इंटरजेक्शंस, इनमें कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको विस्मयादि बोधक शब्द या इंटरजेक्शंस कहते हैं, जैसे एलास, हुर्रे, ब्रावो, ओह, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनको हटा देते हैं। और ये जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसके स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी समझ में आएगा आपको कैसे हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। पर्सन और टेंस में चेंज असर्टिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। जो असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर रहे थे जिस तरह से पर्सन्स कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज, और जो भी टेंसेस चेंज कर रहे थे उसी तरह से इसमें होगा। अब है कि अभी तक हम असर्टिव सेंटेंसेस में सेड को टोल्ड में बदल रहे थे। जो सेड आ रहा था असर्टिव सेंटेंसेस में उसको टोल्ड में बदल रहे थे। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदल रहे थे। उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए थे जिसमें हम सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड इसमें बदल रहे थे। फिर हमने किए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उसमें हमने विश्ड वगैरह में बदला था। इन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं जैसे आह, एलास, तो इनका सेंस होता है, यानी ये दुख और शोक को प्रकट करते हैं। तो हम सेंस के अकॉर्डिंग सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद के साथ वो फीलिंग लगा देंगे। अगर सॉरो की फीलिंग है, सॉरो के लिए वर्ड आया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाएंगे। अब मान लीजिए इंटरजेक्शंस के ये वर्ड्स आए हुए हैं, हुर्रे, हा, आहा, वाओ, इनसे क्या फीलिंग शो होती है? खुशी की, हर्ष की, प्रसन्नता की। तो हम सेड को किस में बदलेंगे? सेड हो या सेड टू हो, तो हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर आया हुआ है वर्ड सॉरी, सॉरी मतलब खेद प्रकट करना, अफसोस करना, पश्चाताप करना, तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदलेंगे। अगर आया हुआ है सेंटेंस शुरू हुआ है वॉट मतलब स्टार्टिंग में व्हाट अ सीन इस तरह से आया हुआ है, या मान लीजिए आया हुआ है माय गॉड इस तरह से लिखा हुआ है, तो अक्सर बोलते हैं ना, अरे माय गॉड व्हाट हैपेंड, तो वो क्या होता है? आश्चर्य या हैरानी को शो करते हैं। तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर लेंगे। अगर इस तरह के वर्ड्स हैं पू, नॉनसेंस, फी, तो ये तिरस्कार को शो करते हैं, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट यानी घृणा में चेंज कर लेंगे। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में चेंज कर लेंगे सेड या सेड टू को। अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है हाउ से, तो हम उसको, हाउ मीन्स मतलब कोई हैरानी शो हो रही है उस सेंटेंस में, तो हम उस सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में से कुछ भी एक लगा लेंगे और फिर बाकी का सेंटेंस चेंज करेंगे। अगर आता है ओह, तो ओह सेंटेंस देखना पड़ेगा, उसके आगे कुछ सेंटेंस लिखा होगा, तो उसमें हैरानी भी शो हो सकती है, यानी सरप्राइज भी शो हो सकता है उस सेंटेंस से, और दुख भी शो हो सकता है, सॉरो। तो अकॉर्डिंगली सेंस के अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर लेंगे। अगर सेंटेंस में आ रहा है ब्रावो, वेल डन, तो यानी कि प्रशंसा की गई है। ब्रावो मीन्स होता है शाबाश, वेल डन मीन्स बहुत बढ़िया। तो ऐसे वर्ड्स हम किस में यूज करते हैं? जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसको शाबाशी देने के लिए, तो यानी प्रशंसा वाले वर्ड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद नहीं करके अपलॉडेड या प्रेज्ड ऐसे लिखेंगे।
तो आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है हुर्रे। हुर्रे मैंने अभी आपको बताया था किस लिए शो होता है, खुशी प्रकट करने के लिए। जैसे मान लीजिए इंडिया की टीम मैच विन करती है तो हम कहते हैं हुर्रे, वी हैव वन द मैच, शाउटेड द क्रिकेट टीम। रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है, ये रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया हुआ है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा द क्रिकेट टीम, और क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखा दैट, और फिर ये जो है वी हैव वन द मैच, इसको जैसे असर्टिव सेंटेंसेस चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वैसे ही हमको प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या आया हुआ है वी किसके लिए आया है, क्रिकेट टीम के लिए, तो वी क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया दे। और फिर हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हो जाएगा हैड वन, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, बाकी का आ जाएगा द मैच। तो क्या बना द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो हुर्रे इज जस्ट अ खुशी का भाव शो करने का वर्ड है, इंटरजेक्शन वर्ड है हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। शाउटेड द क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम चिल्लाई, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से, जॉय मीन्स खुशी, खुशी से चिल्लाई कि उन्होंने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं द चाइल्ड सेड आहा पापा हैज कम। तो इस तरह के वर्ड्स हम जनरल लाइफ में बोलते हैं, तो आज हम इन्हीं के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये जो इंटरजेक्शन का वर्ड है इसको हटा देंगे, ये क्या शो कर रहा है, खुशी को शो कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो क्या लिखेंगे द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और पापा हैज कम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, क्या हो जाएगा पापा हैड कम। नेक्स्ट है द डेवोटी सेड अलास माय गुरु इज डेड। तो आपको यहाँ सेंटेंस से ही पता लग रहा होगा कि ये दुख प्रकट करने वाला वर्ड है, अलास जो है ना दुख प्रकट करने वाला वर्ड है, तो जो भी वर्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। एक्सक्लेम्ड विद तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे वर्ड आपको इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है, दुख शो हो रहा है, तो हम यहाँ दुख प्रकट करने वाला वर्ड लिखेंगे सॉरो। तो क्या आ जाएगा द डेवोटी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और ये माई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है डेवोटी, तो क्या हो जाएगा माई हो जाएगा हिज में चेंज। माई फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव है तो हिज में चेंज हो जाएगा, हिज गुरु, और इज का हो जाएगा वॉज, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, हिज गुरु वॉज डेड। द डेवोटी यानी भक्त, डेवोटी मीन्स भक्त, भक्त ने दुख से कहा कि उसके गुरु मर गए हैं। नेक्स्ट है द मैन सेड ओह व्हाट अ फूल आई हैव बीन। अब ये जो सेंटेंस है ओ से तो हमें सॉरो शो हो रहा है, तो हमने इसको सेड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट। अब ये जो सेंटेंस है व्हाट ए फूल आई हैव बीन, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इस व्हाट को वेरी या ग्रेट में चेंज कर लेंगे, व्हाट ए को वेरी या ग्रेट में चेंज कर लेंगे। व्हाट ए के बाद अगर नाउन है, व्हाट ए के बाद अगर नाउन होता है तो हम चेंज करते हैं ग्रेट में, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो हम चेंज करते हैं वेरी में। तो यहाँ पर क्या है फूल, फूल इज अ नाउन, तो हम चेंज करेंगे ग्रेट में, तो क्या हो जाएगा द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सेड को तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर लिया, दैट लगाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, उसके बाद इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मैन के अकॉर्डिंग, क्या हो गया ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। और फिर ये जो व्हाट ए है
ये चेंज हो जाएगा ग्रेट में। तो क्या हो जाएगा? द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। तो वॉट की जगह क्या आ गया? वॉट ए की जगह आ गया ग्रेट, बिकॉज यहाँ वॉट ए के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ पर ग्रेट लिखेंगे। नेक्स्ट है हिज फादर सेड ब्रावो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। मतलब जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एक पॉइंट होता है, उससे अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं तो इट मीन्स कि यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन दैट सब्जेक्ट। उसके पिता ने कहा ब्रावो, ब्रावो मीन्स शाबाश, तुमने 3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन पाई है। प्रेज कर रहे हैं पिताजी। तो हम इसको सेड को यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद ना लिख के ना सीधे अपलॉडेड या प्रेज्ड लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा? हिज फादर, सेड की जगह आ जाएगा या तो आप अपलॉडेड लिख लीजिए, अपलॉडेड मीन्स भी प्रशंसा करना और प्रेज्ड मीन्स भी प्रशंसा करना। तो ये लिखकर फिर आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज सन। अब ये इस तरीके से लिखा जाएगा सेइंग दैट, praised his son saying that he कैसे आया? यू चेंज हुआ। यहाँ पर पिताजी ने कहा, किसको कहा? अपने पुत्र को। तो यू किसके अकॉर्डिंग आया? पुत्र के हिसाब से ही आ गया, पुत्र के अकॉर्डिंग ही आ गया। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। तो ब्रावो या वेल डन इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो सेड को अपलॉडेड या प्रेज्ड में चेंज करते हैं और इस तरह से आगे लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख के सेइंग दैट, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या बना? हिज फादर अपलॉडेड या प्रेज्ड, आप एक लिखिएगा कोई सा भी। प्रेज्ड हिज सन सेइंग दैट ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड वेल डन, वेल डन मीन्स बहुत बढ़िया, यू हैव परफॉर्म्ड वेल। कैप्टन ने कहा बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या करेंगे? सेड को हम चेंज कर देंगे अपलॉडेड या प्रेज्ड में। तो द कैप्टन अपलॉडेड या प्रेज्ड मी, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए मुझे कहा तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे मी। उसके बाद सेइंग दैट लिख के इस सेंटेंस को चेंज कर लेंगे, वैसे ही जैसे असर्टिव सेंटेंस चेंज करते हैं। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? अब हमने चूंकि मी लगाया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा यू। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव का हो जाएगा हैड। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है। तो परफॉर्म्ड वेल। तो क्या बना? द कैप्टन अपलॉडेड या प्रेज्ड मी सेइंग दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल। यहाँ स्पेलिंग होगी CAPTAIN, ये ओ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे हमने एक सेंटेंस किया था व्हाट वाला, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से शुरू हो तो इनके द्वारा क्या प्रकट होता है? अधिकता प्रकट होती है। तो ऐसे में इन शब्दों के स्थान पर या वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। व्हाट ए या हाउ के बाद अगर नाउन है तो उसे यानी व्हाट या हाउ को, व्हाट ए या हाउ को ग्रेट में बदलते हैं। लेकिन यदि उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसे हम वेरी में बदलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। द टीचर सेड हाउ क्लेवर यू आर। तो अब क्लेवर क्या है? क्लेवर मीन्स चालाक। तो ये विशेषता बता रहा है यू की। तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो पहले तो हम सेड को चेंज करेंगे, हाउ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पर सरप्राइज शो हो रहा है तो सेड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो क्या हो जाएगा? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखेंगे और इस सेंटेंस को, जो कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। यानी कि हम हाउ, व्हाट ऐसे वर्ड्स हटा देते हैं और उसको एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जिसके लिए कहा गया है, बच्चे के लिए कहा गया है, तो ही के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ही के साथ आ जाएगा वॉज, ही वॉज। अब हम हाउ के लिए क्या लिखेंगे? वेरी, क्योंकि बाद में क्या है? एडजेक्टिव है। क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, तो यहां पर आ जाएगा हाउ के स्थान पर वेरी। तो क्या बना? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट
ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं, द मदर सेड व्हाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज। अगेन व्हाट आया है और व्हाट के बाद क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे, पहले तो क्या है, सरप्राइज है। सेंटेंस से क्या शो रहा है, व्हाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज, एक मतलब सरप्राइज की फीलिंग आ रही है, आश्चर्य की फीलिंग आ रही है। तो सेड को हम किस में चेंज करेंगे, द मदर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट हटा देंगे, व्हाट की जगह क्या आ जाएगा, वेरी, और क्या लिख देंगे, दैट इट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज, दैट इट वॉज ए वेरी स्टॉर्मी नाइट। स्टॉर्मी मतलब तूफानी रात। मदर ने कहा कितनी, व्हाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज, कितनी तूफानी रात है। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। यहां पर देखिए फूल क्या है, नाउन है, तो हम व्हाट को किस में चेंज करेंगे, ग्रेट में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए फूल आई एम मतलब रिग्रेट, खेद प्रकट कर रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं, रिग्रेट शो हो रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब व्हाट हटा देंगे, व्हाट की जगह क्या आ गया, ग्रेट, दैट, ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा, ही, आई का हो जाएगा ही, और एम सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा वॉज सिंपल पास्ट में। ही वॉज अ ग्रेट फूल, वॉट ए की जगह क्या आ गया, वॉट ए के बाद है नाउन, तो आ जाएगा ग्रेट, दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। तो क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। नेक्स्ट है, ही सेड व्हाट ए प्लेस इट इज, मतलब जॉय भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है यहाँ पर। तो व्हाट के बाद क्या है, नाउन, प्लेस इज अ नाउन। तो पहले तो हम सेड को चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, और उसके बाद इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट ए के बाद नाउन है, तो व्हाट ए को हमें ग्रेट में चेंज करना है, और दैट के बाद लिखेंगे इट इज, इट इज का हो जाएगा इट वॉज अ ग्रेट प्लेस। उसने खुशी से कहा कि ये बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो तो सब्जेक्ट वर्ब एटसेट्रा का यूज करके उन्हें पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड नॉनसेंस, तो क्या हो जाएगा, नॉनसेंस शोज कंटेम्प्ट, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स बकवास, मतलब असंगत बात, ठीक है, नॉनसेंस मीन्स असंगत बात। यदि वाक्य में गुड हेवंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आए गुड हेवंस, तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, उसने अपनी चाबियां कहीं खो दी हैं। तो इस तरह के हम मतलब खेद प्रकट करने वाले वर्ड्स कहते हैं गुड हेवंस, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, ही सेड, यहाँ पर कीज कर लीजिए, तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, तो ये वर्ड लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदलेंगे। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और फिर ये ऐसे वर्ड्स हटा देंगे, गुड हेवंस ऐसे वर्ड्स हटा देते हैं, जैसे हमने पीछे हटाए थे हुर्रे, एलास, ये सब वर्ड्स हटा दिए थे, तो ऐसे यहाँ पर भी हटा देंगे। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, असर्टिव की तरह ही चेंजेस होने हैं प्रोनाउंस में। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होकर क्या हो गया, ही। और हैव ड्रॉप्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा हैड ड्रॉप्ड। और माई अगेन रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हिज कीज समवेयर। तो क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज कीज समवेयर, उसने पश्चाताप से कहा कि उसने अपनी चाबियां कहीं गिरा दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।